मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो आपके जीवन को काफी प्रभावित करेगा। प्राचीन काल की बात है, जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अत्याचार चरम पर था। वह स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि पूरी सृष्टि केवल उसी की पूजा करे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके घर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस बालक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद की रगों में असुरों का रक्त होने के बावजूद उनके हृदय में नारायण का वास था। जब प्रहलाद केवल 5 वर्ष के थे, तभी से उनके मुख पर केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप रहता था। यह देख हिरण्यकश्यप क्रोध से जल उठता था। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें गुरुकुल भेजा ताकि वे असुरों की शिक्षा ग्रहण कर सकें, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। वे अपने साथी बालकों को भी नारायण भक्ति का पाठ पढ़ाने लगे। हिरण्यकश्यप को लगा कि यदि उसने अपने ही पुत्र को नहीं सुधारा, तो उसकी सत्ता को चुनौती मिलेगी। उसने प्रहलाद को मृत्युदंड देने का निश्चय किया। यह एक पिता और पुत्र का संघर्ष नहीं, बल्कि अहंकार और अटूट विश्वास का युद्ध था। प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया और विषैले सांपों के बीच छोड़ दिया गया। किंतु जिसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी कर रहे हों, उसे काल का ग्रास कैसे बनाया जा सकता था। प्रहलाद हर संकट से मुस्कुराते हुए बाहर निकल आते थे। उनकी आंखों में केवल नारायण की छवि थी और हृदय में विश्वास की लौ। हिरण्यकश्यप की चिंता और क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नन्हा बालक उसकी शक्तियों को कैसे चुनौती दे रहा है। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य के मार्ग पर चलने वाले का बाल भी बांका नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। जब हिरण्यकश्यप के सभी प्रयास विफल हो गए, तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसके पास एक दिव्य ओढ़नी थी, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में बैठती तो आग उसे छू भी नहीं पाती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाए। होलिका अपने भाई की मदद करने के लिए तैयार हो गई। प्रहलाद को जब यह पता चला, तब भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से अपनी बुआ के साथ अग्नि में बैठना स्वीकार कर लिया। नगर के सभी लोग एकत्रित हुए। सबकी आंखों में आंसू थे कि एक निर्दोष बालक को जलाया जा रहा है। चिता सजाई गई और धू-धू करके आग जल उठी। होलिका ने अपनी जादुई ओढ़नी ओढ़ ली और प्रहलाद उसकी गोद में बैठ गए। चारों तरफ लपटें उठने लगी। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से श्री हरि का ध्यान करना शुरू कर दिया। उनके लिए वह अग्नि दहकती हुई ज्वाला नहीं, बल्कि शीतल जल की फुहार के समान थी। उस समय प्रकृति ने अपना चमत्कार दिखाया। अचानक तेज हवा चली और होलिका के ऊपर से वह ओढ़नी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। देखते ही देखते वरदान का दुरुपयोग करने वाली होलिका आग में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद नारायण का नाम जपते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए। यह दृश्य देख सभी लोग दंग रह गए। होलिका दहन की यह घटना हमें संदेश देती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए नियमों को भी बदल देते हैं। बुराई की हार निश्चित है, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा कवच क्यों न हो। प्रहलाद की यह जीत केवल उनकी जीत नहीं थी, बल्कि विश्वास की जीत थी। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। होलिका के भस्म होने के बाद हिरण्यकश्यप का क्रोध पागलपन की सीमा तक पहुँच गया।
वह चिल्लाया, कहाँ है तेरा भगवान? जिस हरि का तू नाम लेता है वह इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे प्रभु कण-कण में व्याप्त हैं। वे मुझ में हैं, आप में हैं और इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने अहंकार में आकर अपनी गदा से महल के एक विशाल खंभे पर प्रहार किया। खंभा टूटते ही पूरा महल दहल उठा। उस खंभे के भीतर से एक भयानक गर्जना हुई और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न वह घर के अंदर मरे, न बाहर, न दिन में न रात में, और न किसी शस्त्र से। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर लिटाया, जो न जमीन थी न आकाश। वे महल की दहलीज पर बैठे थे, जो न घर के अंदर था न बाहर। समय गोधूली बेला का था, जो न दिन था न रात। भगवान ने अपने नाखूनों से, जो न शस्त्र थे न अस्त्र, हिरण्यकश्यप के सीने को चीरकर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार अधर्म का विनाश हुआ और प्रहलाद की भक्ति अमर हो गई। भगवान नरसिंह का वह रूप अत्यंत उग्र था, जिसे देख देवता भी भयभीत थे। लेकिन प्रहलाद ने जब उनके चरण स्पर्श किए तो भगवान का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने भक्त को गले लगा लिया। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार को मारने और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास जगाने की प्रेरणा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। भगवान नरसिंह और प्रहलाद की यह कथा हमें जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में शांत रहना सिखाती है। जब प्रहलाद को चिता पर बिठाया गया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा है। हमारे जीवन में भी अक्सर होलिका जैसी परिस्थितियां आती हैं, जहां हमें लगता है कि हम चारों तरफ से संकटों से घिरे हैं। लेकिन प्रहलाद का चरित्र हमें बताता है कि यदि मन में सच्चाई है तो आग भी शीतलता प्रदान करती है। हिरण्यकश्यप का अंत यह सिद्ध करता है कि शक्ति और संपत्ति का अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। इंसान चाहे कितनी भी चतुराई से वरदान मांग ले या सुरक्षा के घेरे बना ले, लेकिन ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। होलिका दहन का पर्व हमें अपने भीतर की बुराइयों, ईर्ष्या और क्रोध को जलाने का संदेश देता है। जब हम उस पवित्र अग्नि के सामने खड़े होते हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अहंकार की आहुति देंगे। प्रहलाद की भक्ति प्रेम पर आधारित थी, न कि भय पर। उन्होंने अपने पिता से कभी घृणा नहीं की, बल्कि उनके मोक्ष के लिए भी प्रार्थना की। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। आज के आधुनिक युग में भी जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें प्रहलाद की तरह विश्वास रखना चाहिए कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल हमारी रक्षा कर रही है। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। प्रहलाद की कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अक्सर हम छोटे छोटे दुखों में टूट जाते हैं और ईश्वर पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस बालक पर क्या गुजरी होगी जिसे स्वयं उसका पिता मारना चाहता था। फिर भी प्रहलाद का विश्वास डगमगाया नहीं। उनकी इस अटूट भक्ति ने ही भगवान को विवश कर दिया कि वे एक खंभे से प्रकट हों। शास्त्रों में कहा गया है कि भक्त के वश में भगवान होते हैं। प्रहलाद ने सिद्ध किया कि भक्ति के लिए उम्र, ज्ञान या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, केवल शुद्ध हृदय चाहिए। होलिका दहन की रात जब हम रंगों के उत्सव की तैयारी करते हैं तो हमें उस राख से यह सीखना चाहिए कि शरीर नश्वर है, केवल कर्म और नाम ही अमर रहते हैं। हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ था, राजपाट, सेना और अमर होने का वरदान, फिर भी वह इतिहास में एक विलेन बनकर रह गया। दूसरी ओर
प्रहलाद के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति ने उन्हें युगों युगों के लिए पूजनीय बना दिया। यह कहानी हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही करने की प्रेरणा देती है। हमें भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय नैतिक मूल्यों और भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रहलाद की तरह निर्भय बने, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। अंत में भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की यह दिव्य कथा हमें सत्यमेव जयते का वास्तविक अर्थ समझाती है। होली का त्योहार केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का विजयोत्सव है। इस कथा को सुनकर हमें अपने जीवन में यह बदलाव लाना चाहिए कि हम कभी भी अन्याय के सामने न झुकें। प्रहलाद की तरह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं, तो पूरी कायनात आपको बचाने में लग जाएगी। प्रहलाद का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए ईश्वर से जुड़े रहना है। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य गाथा से प्रेरणा ले सकें। होलिका दहन की अग्नि आपके जीवन के सभी दुखों और बाधाओं को भस्म कर दे और प्रहलाद की तरह आपके जीवन में खुशियों और भक्ति के रंग भर जाएं। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें पुकारने की कला आनी चाहिए। जैसे खंभे से नरसिंह प्रकट हुए, वैसे ही आपकी कठिन परिस्थितियों से समाधान अवश्य निकलेगा। इस दिव्य संदेश को आत्मसात करें और एक सकारात्मक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। जय श्री हरि, जय नरसिंह देव।